चलो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, बट आपकी स्टडी मटेरियल में ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, जो कि मेनी ईयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ओके, ऑलरेडी आपने फर्स्ट लेक्चर देखा रहेगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 वाले को कैसे करना है। ओके, तो गाइज देखिए, ये मेनी ईयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, बट ध्यान देना, बात करते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज ऑलरेडी हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था। जो वेटेज है ये कम से कम 10 मार्क्स तक का वेटेज देता है। 8 मार्क का या फिर 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, और एक 2 मार्क्स का आपको क्या दिखाई देगा बच्चा लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन गिवन अंडर हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ओके, देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ओके, रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर, कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है सर? 3,75,000 रुपीज़ का जो ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके, बात करते ईयर 1 में। देखिए, जब ईयर 1 था, जब ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो उस ईयर में देखिए मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस है, टोटल वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है, एंड प्लांट दिया हुआ है। तो मुझे बताना, आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेक्चर देखे रहेंगे, तो कौन सी चीज़ें डेबिट में जाती है, कौन सी चीज़ें क्रेडिट में जाती है, ऑलरेडी आपको पता होगी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट मटेरियल, सर ये डेबिट का आइटम है तो डेबिट में जाना चाहिए। ये बात तो सबको समझ में आ गया। सर ये डेबिट। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर अगेन ये डेबिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सर डेबिट। वेजेस, सर डेबिट। नेक्स्ट, टोटल वर्क सर्टिफाइड, थोड़ा ध्यान देना सर, क्रेडिट। ओके, वर्क अनसर्टिफाइड, क्रेडिट। प्लांट, सर ये डेबिट में जाता है, बट हम लोग सिर्फ प्लांट का डिप्रिसिएशन लिखते हैं। अगर देखिए बच्चा, अगर प्लांट का ओपनिंग दिया है और प्लांट का क्लोजिंग दिया है ना, तो आप लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देखिए, एक बात करते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोल दिया प्लांट जो है वो 5,000 रुपये का आया है, कहाँ पे? ईयर 1 में। तो 5,000 रुपया अगर आप डेबिट साइड में लिखते हो, तो क्रेडिट में भी आपको लिखना पड़ेगा उसका क्लोजिंग बैलेंस। अगर डेबिट में ओपनिंग लिख रहे हो तो क्रेडिट में क्लोजिंग लिख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप डेप्रिसिएशन ही लिख रहे हो। ओके, आपने देखा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनता है वो एक क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वैसे ही बनता है। तो सर आप ना सोचने लगोगे, सर प्लांट तो आता ही नहीं है यहाँ पे, प्लांट तो एसेट एंड लायबिलिटी में आता है, तो आपने यहाँ पे कैसे ले लिया? तो मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन ही लिख रहा हूँ। ये बात सबको समझ में आ गया? अगर मैं प्लांट का ओपनिंग लिख रहा हूँ तो मैं प्लांट का क्लोजिंग भी लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड में लिख रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं डेप्रिसिएशन ही लिख रहा हूँ। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो। देखिए, आप मुझे बताना, स्टार्टिंग में जब प्लांट था बच्चा लोग, देखिए ईयर 1 में जब प्लांट आया तो 5,000 रुपये का। आगे बोल रहा था वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, कितने का हो गया? 4,000। तो देखिए बच्चा, मैं बोल सकता हूँ डेप्रिसिएशन कितना? 5,000 की चीज़ 4,000 की हो गई, तो दोनों के बीच का डेप्रिसिएशन है 1,000। तो मैं देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ टू डेप्रिसिएशन 1,000, ये समझ में आया कैसे आया दोनों के बीच का गैप? या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मैंने यही लिखा रहेगा, देखो ध्यान से दिखाता हूँ। देखिए, टू प्लांट 5,000 रुपया, एंड क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय प्लांट एट साइट, क्लोजिंग में कितना है? 4,000 रुपया। मैं दोनों लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे लिखो, या फिर आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखो। सर ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा बच्चा? मैंने वही लिखा, कुछ अलग नहीं लिखा। देखो ना, अगर मैं बोलूँ ये 5,000 के दो पार्ट करते, एक 4,000 कर दो और एक 1,000 कर दो। देखिए, डेबिट के ये 4,000 वाले से ये 4,000 वाला कैंसिल, तो बताइए ना, डेबिट में कितना दिखाई देगा सर? 1,000 ही दिखाई देगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ टू डेप्रिसिएशन। तो आपके पास दो ऑप्शन, अगर देखिए क्वेश्चन में अगर ना बच्चा लोग आपको ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है ना, दोनों दिया है ना, तो डायरेक्ट आप ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो, चल जाएगा। मगर आपको सिर्फ प्लांट दिया है और नीचे स्पेसिफाई करके बोल दिया है कि डेप्रिसिएशन इतना परसेंट, तो फिर डेप्रिसिएशन ही खाली लिख देना, फिर ओपनिंग क्लोजिंग मत लिखना। बात समझ में अगर सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो बच्चा लोग। ओके, बेटर रहेगा आपके लिए भी। ओके, तो चलिए, ये बात तो सबको समझ में आ गया बच्चा लोग क्या है। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है सर? ये प्लांट का ओपनिंग दिया है तो प्लांट का क्लोजिंग जो ये है सर, ये फर्स्ट ईयर के क्रेडिट में चला जाएगा, ये सेकेंड ईयर के क्रेडिट में चला जाएगा, और ये थर्ड ईयर के क्रेडिट में चला जाएगा। प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस बोला है, समझ में आया? बोल रहा है इट इज़ अ कस्टमरी टू पे। कस्टमर जो है, जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्टी है, वो कितना पे कर रहा है सर? 90% ऑफ 90% इन कैश ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वो कैश पे कर रहा है कितना? वर्क सर्टिफाइड का 90%। ओके, तो देखिए वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे कितना है बच्चा लोग? फर्स्ट ईयर में देखिए 87,500, इसका 90% वो कैश पे कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे कैश रिसीव्ड। ये याद रहेगा। बोल रहा है प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड सो हाउ द फिगर वुड बी अपीयर इन द बैलेंस शीट। बोल रहा है कि अब मुझे ये भी बताना है कि ये बैलेंस शीट में कैसे अपीयर किया जाएगा। ओके, चलिए, तो ओके फटाफट हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते बच्चा लोग। चलिए देखिए, तो सबसे फर्स्ट ईयर मैंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट
अकाउंट ईयर 1 देखा, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट और डेबिट, देखिए यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। ओके, भूल मत जाना। चलिए सबसे पहली एंट्री क्या आएगी सर, टू मटेरियल, कितना है सर 45,000। चलिए टू मटेरियल सर कितना है सर 45,000, समझ में आया। उसके बाद बच्चा बोलो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चे लोग दिखाई दे रहा है ना, हाँ। चलिए टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है सर 1750। नेक्स्ट टू इनडायरेक्ट यहाँ पे कितना है सर 750। नेक्स्ट टू वेजेस 42,500। ये बात सबको समझा। चलिए क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय WIP वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें सबसे फर्स्ट क्या रहेगा सर, वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड। चलिए वर्क सर्टिफाइड कितना है सर 87,500 लिखिए। और बच्चा यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड कितना है सर, कुछ भी नहीं है तो ये ब्लैंक। आगे बोला प्लांट का ओपनिंग दिया, मतलब टू प्लांट यहाँ पे लिखिए 5,000 का। और उसका क्लोजिंग है तो यहाँ पे लिखिए बाय प्लांट, मतलब कि साइड में भी लिख सकते हो या फिर इसी में लिख सकते हो, प्लांट एट साइट कितने का है सर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितने का हो गया सर 4,000 का, दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए 4,000 लिखिए। बस इतनी सारी चीज़ें थी जो कि हमने फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर लिया, ये पूरी चीज़ कर दी। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है सर, टोटल करते हैं। चलिए टोटल कीजिए, कौन से साइड का जास्ती है देखिए। 45,000 डेबिट का हो गया, 1750 हो गया यहाँ पे, फिर 750 हो गया, प्लस 42,500। ओके, प्लस टू प्लांट यहाँ पे कितना है 5,000 है ना। ओके, प्लस 5,000। सर यहाँ पे ना डेबिट साइड का जास्ती आ रहा है। ओके, डेबिट साइड का जास्ती है, मतलब ये 95,000 आ रहा है। और क्रेडिट साइड में जो आ रहा है बच्चा लोग अगर देखें तो 87,500 प्लस 4,000 91,500 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 95,000। तो बताइए यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इस बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ओके, माइनस 95,000 कर लो सर, ये आ रहा है 3,500। बस खत्म। क्या था, कुछ था, कुछ नहीं। देखिए अगर आपका कॉस्टिंग P&L यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कुछ बैलेंस आता है उसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट, बट यहाँ पे आ रहा है तो डायरेक्ट ये कहाँ चला जाएगा, लॉस हो रहा है आपको कितने का 3,500 का, इसको हम लोग क्या बोल देंगे कॉस्टिंग P&L। ये बात सबको समझा क्या, ईयर 1 कंप्लीट सर, ईयर 1 कंप्लीट। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ईयर 2 की, किसकी बात करेंगे, ईयर 2 की। थोड़ा ध्यान देना, ईयर 2 में ये वाली जो ओपनिंग है दिख रहा है, यहाँ पे जो क्लोजिंग है ना सर, ये वाली जो क्लोजिंग है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनता है। आपने देखा रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनता है, ओपनिंग। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था बच्चा लोग, समझ में आया। चलिए तो मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू WIP वर्क सर्टिफाइड ना बच्चा, यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड, फिर प्लांट एट साइट। मुझे बताना वर्क सर्टिफाइड कितना सर 87,500। चलिए बच्चा वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है। और प्लांट एट साइट कितने का था सर 4,000 का, देखो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में कितना है 4,000, ये भी यहाँ पे आएगा। तो क्या ये हमारे WIP की चीज़ हो गई। अब उसके बाद दूसरे नंबर से हम लोग लिखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या देखिए, यहाँ पे दूसरे ईयर का देखिए, ये वाले ईयर का चल रहा है। तो मटेरियल कितने का है बच्चा लोग 55,000। चलिए मटेरियल लिखिए, टू मटेरियल 55,000। चलिए मटेरियल के बाद क्या है बच्चा लोग, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 6250। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6250 बच्चा, फिर टू। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या है सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,000 का। चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या है बच्चा लोग, वेजेस है 57,500।
टू वेजेस 57,500। चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड में देखिए क्या सर, वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख, यहाँ पे लिखेंगे बाय WIP। चलिए देखिए 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 WIP। सबसे पहले क्या रहेगा बच्चा लोग, बोलो वर्क सर्टिफाइड। क्या रहेगा बच्चा लोग, वर्क सर्टिफाइड। दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, आप पूरा लिखना। नेक्स्ट लास्ट प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट, ये याद रहेगा सबको। चलिए वर्क सर्टिफाइड बताओ कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड दिया 2,82,500। चलिए यहाँ पे 2,82,500। नेक्स्ट वर्क अनसर्टिफाइड कितना बच्चा लोग, देखिए वर्क अनसर्टिफाइड दिया है सर 5,000। कितना बच्चा लोग 5,000, तो 5,000 लिख दीजिए आराम से, लिखो 5,000 यहाँ पे, उसमें कौन सी बड़ी बात। चलिए अब प्लांट एट साइड जो है बच्चा लोग क्लोजिंग में देखिए यहाँ पे सेकंड ईयर के दिख रहा है, यहाँ पे एंड ऑफ द सेकंड ईयर कितने का है सर 2,500, 2,500। चलिए यहाँ पे लिखिए 2,500। बस हो गया, अब कुछ नहीं है, टोटल करते चलिए फटाफट। अगर हम लोग टोटल करें बच्चा लोग इसका पूरा, तो टोटल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,90,000। अब देखिए इस बार जो अमाउंट जो आ रहा है वो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो बच्चा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो सर, उसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको, टू नोशनल प्रॉफिट। चलिए टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। चलिए क्या करना, 2,90,000 में से सबको माइनस कर दो, बताओ कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। सर 2,90,000 माइनस, अगर मैं करूँ 87,500 माइनस 4,000 माइनस 55,000 माइनस 6,250 माइनस 1,000 माइनस 57,500, बच्चा ये आ रहा 78,000। कितना, 78,750। ये आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर 78,750। ये बात सबको समझ में आ गया क्या। अभी देखिए बच्चा ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट कहाँ पे आएगा सर, वो ट्रांसफर होकर इस साइड आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना सर, 78,750। सेम अमाउंट आप नीचे लिखेंगे 78,750 एंड सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 78,750। इसके दो पार्ट होंगे आपको पता है सर, एक होगा टू कॉस्टिंग PNL एंड टू दूसरा होगा रिजर्व्स। चलिए अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे पहला डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। क्या फॉर्मूला है सर, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ओके, वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, देखिए 2,82,500 एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था सर, 3,75,000 था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू 100। बताइए कितना परसेंट हो रहा है सर, ये आएगा 75.33%। तो हम लोग कौन सी कैटेगरी में है सर, थर्ड वाली कैटेगरी में। तो कॉस्टिंग यहाँ पे आपको पता है, तो नोशनल प्रॉफिट, देखिए नोशनल प्रॉफिट के दो हिस्सेदारी होगी। ओके, जो है 78,750, इसके दो पार्ट, एक जाएगा कॉस्टिंग PNL एंड दूसरा जाएगा रिजर्व्स में, आपको पता ही है। तो कॉस्टिंग PNL में कितना जाएगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना 78,750 इंटू कैश रिसीव्ड कितना रहेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है कैश रिसीव्ड कितना है बच्चा लोग, 90% कैश रिसीव्ड रहेगा वर्क सर्टिफाइड का। तो चलिए देखिए, तो आपके पास कैलसी में वर्क सर्टिफाइड कितना सर, 2,82,500, उसका 90% कर दीजिए सर, ये आ रहा 2,54,250 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना 2,82,500। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 2,82,500 इंटू 78,750 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो बच्चा ये आ रहा 47,250। 47,000 ये हो जाएगा 47,250। अब मेरे को बताना इस अमाउंट में से ये वाला जो अमाउंट है, ओके, ये वाले अमाउंट में से ये वाला माइनस कर दो, तो जो बचा रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो रिजर्व्स में रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 47,250 यहाँ पे हो गया। तो बताइए रिजर्व्स कितना आएगा सर, रिजर्व्स आएगा आप लोगों का 31,500। तो यहाँ पे हो गया 31,500। अब जैसे हम लोग सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ईयर में मूव करेंगे।
तो देखिए ये जो क्लोजिंग है थर्ड ईयर के लिए पहले ओपनिंग बनेगा, तो सबसे पहले इसको लिखो टू WIP, जिसमें देखिए क्या है वर्क सर्टिफाइड 2,82,500, वर्क अनसर्टिफाइड 5,000। ओके, उसके बाद है बच्चा लोग प्लांट एट साइट 2,500। और थोड़ा ध्यान देना, ये हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा जो आप गलती करते हो, ये रिजर्व्स दिख रहा है। ये रिजर्व्स आपने क्या किया, ये वाला पैसा तो आप अपने बीबी बच्चों के ऊपर खर्चा कर दिए रहोगे, कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाके भैया उड़ा दिए रहोगे। बट ये वाला जो पैसा है आपको रखना है, ताकि आप नेक्स्ट ईयर वाला जब कॉन्ट्रैक्ट याद होगा, नेक्स्ट ईयर का जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करोगे तो ये पैसे को वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट में है तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट में। तो ये याद रखना, बस बहुत मिस्टेक होगा बच्चा, ये भूल जाता है बस ये वाली एंट्री। तो बाय रिजर्व्स 31,500। अब जो जो एक्सपेंसेस हुए वो सारे लिखिए। चलिए अब थर्ड ईयर में मटेरियल देखिए 31,500 का लिखिए, टू मटेरियल 31,500। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चा लोग 2250। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे वेजेस हैं तो लिखिए टू वेजेस। चलिए वेजेस कितना है सर यहाँ पे, सर ये है 42,500। चलिए वेजेस के बाद कुछ है क्या, नहीं सर। ओके, बट देखिए वेजेस के बाद लास्ट खाली एक वर्क सर्टिफाइड जो कि 3,75,000 है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 3,75,000 दिखा लास्ट ईयर में। मतलब क्या, जो भी वर्क सर्टिफाइड है और वही अमाउंट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जैसा ही दिखता रहेगा, देखिए ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट अगर सेम है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर में आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तब आपका वर्क सर्टिफाइड नहीं आएगा, याद रखना। कोई भी काम आपका इनकम्प्लीट नहीं है कि जो आप WIP लिखो। देखा, जब भी WIP लिखते हैं मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तब हम वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं। और जब काम कंप्लीट हो गया है तब वर्क सर्टिफाइड ना लिख के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, याद रहेगा कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बस ये याद रखना ब्रैकेट में। तो जो भी रहेगा वर्क सर्टिफाइड, जो भी उसको हम लोग क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बोलेंगे, और 3,75,000 लिखेंगे। याद रखना बच्चा लोग, ये वर्क सर्टिफाइड इधर मत लिख देना, बस यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड मत लिखना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट लिखना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना। जो भी अमाउंट सेम रहेगा ये वाला ये अमाउंट लिखना, जो कि सेम अमाउंट दिखाई देगा। तो बस खत्म, कुछ नहीं है। अब इसको टोटल करो, बताइए कितना आ रहा है। और लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर में कोई पैसा हम लोग को रिजर्व्स नहीं रखना रहता, पूरा पैसा घर पे लेके जाएगा, मतलब पूरा का पूरा पैसा कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। चलिए टोटल कीजिए फटाफट। ओके, और कुछ है क्या, देखिए ये तो हो गया इतना। और देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर के एंड में एक प्लांट बचा हुआ है, दिख रहा है 1,000 रुपये का, तो वो भी एंट्री पास कर लीजिए, लास्ट ईयर के एंड में है। तो बाय प्लांट एट साइट 1,000 रुपीज़ का बच्चा। अब टोटल कर लीजिए, पूरा खत्म हो गया है। फटाफट टोटल कीजिए। सर हम लोग टोटल कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 4,07,500 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 4,07,500 आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। सर ये बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे टू कॉस्टिंग पीएनएल, याद रहेगा टू कॉस्टिंग पीएनएल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। नोशनल प्रॉफिट मत बोलना, लास्ट वाला ईयर है, लास्ट ईयर में पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे चला जाता है, कॉस्टिंग पीएनएल में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। कितना आ रहा है बच्चा लोग, सर 41,250, ये आपका अमाउंट खत्म। तो गाइस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। ओके चलिए, तो गाइस पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ रहेगा। कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नया नहीं था क्वेश्चन नंबर 1 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है, बट ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसमें सेम डिक्टो यही टाइप का क्वेश्चन था, जो कि मेनी ईयर्स वाले थे। ऑलरेडी मैंने बताया कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जो 3 साल तक चल रहा है। बट यहाँ पे देखिए उन्होंने 1 साल बोला है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर है। ओके, ये पहला ईयर है फर्स्ट ईयर, और ये सेकेंड ईयर है। बस यहाँ पे 2 ही साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, ये याद रहेगा सबको। बट याद रखना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मोस्टली अगर 2-3 साल तक ही चलता है, 1 साल से ज़्यादा ही चलता है। ओके, तो चलिए अब ये क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। पहले तो भैया तुम लोग बताओ क्या कैसे करेंगे, ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। ओमेगा लिमिटेड अंडर टूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ओके भैया बिल्डिंग बनाना है, भैया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बच्चा लोग, 45 लाख का।
ए भाई 45 लाख, ये क्या रहेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ओके, द फॉलोइंग अमाउंट वेर स्पेंड अगेंस्ट द विच सम ऑफ रुपीज 16,87,500 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 90% है वर्क सर्टिफाइड का, जो वॉज रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को इतना दिया गया है। किसने दिया रहेगा? कॉन्ट्रैक्टर ने इतना अमाउंट दिया है, ये अमाउंट को बोलते हैं कैश रिसीव्ड। और बोला क्या, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 90% रिप्रेजेंट कर रहा है किसका सर? वर्क सर्टिफाइड का। मतलब कैश रिसीव्ड जो है पहले साल में वो दिया गया है 16,87,500 जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। चलिए कोई बात नहीं, मटेरियल यूज सर पहले साल के डेबिट में चला जाएगा, वेजेस पेड टू वर्कर डेबिट में चला जाएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस डेबिट में चला जाएगा पहले साल के। आगे बोला जब सेकेंड ईयर आया तो वहाँ पे मटेरियल आपने यूज़ किया 11,25,000 का सर डेबिट, वेजेस पेड टू द वर्कर डेबिट, ओवरहेड एक्सपेंसेस डेबिट। बोल रहा है इन द सेकेंड ईयर, ओके दूसरा साल, बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या हो गया बच्चा लोग? कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चा लोग, तो मुझे बताना बच्चा लोग, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है कोई भी वर्क सर्टिफाइड नहीं रहता कि, ओके, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देने का? वर्क सर्टिफाइड की जगह पे लास्ट ईयर वाले कॉन्ट्रैक्ट में बाय कॉन्ट्रैक्टी, याद रहेगा। बोल रहा अ सम ऑफ रुपीज, इतने रुपए का दिख रहा है रिसीव्ड किया गया, किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टर को मिला है इतना पैसा, तो इसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड। आपको बोला यू आर प्रिपेयर टू, आपको क्या करना है? यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के देना और एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना के देना फॉर बोथ ईयर, दोनों साल के लिए। एंड डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट बताना है कितना हो रहा है। चलो बहुत आसान है बच्चा लोग, बना लीजिए। दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, एक एंड दो, ईयर वन ईयर टू। एंड आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ईयर वन का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ईयर टू का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अगर आपको आता है तो आप एक ही में बनाइए, अगर नहीं आता तो मेरे जैसा दो दो में बनाइए। समझ में? मैं दो में इसलिए बनाता ताकि बच्चों को कभी भी कंफ्यूजन ना आए। तो कोई बात नहीं, चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। सबसे पहला लिखेंगे क्या बच्चा लोग? बोलो सर। सबसे पहला एंट्री लिखेंगे मटेरियल यूज। तो चलिए डेबिट साइड में लिखिए मटेरियल यूज बच्चा लोग, कितना है सर? 7,87,500 लिखिए यहाँ पे। तो टू मटेरियल कितना है? 7,87,500। चलिए मटेरियल के बाद क्या है बच्चा लोग? टू वेजेस पेड, टू वेजेस 4,50,000। नेक्स्ट बच्चा क्या है बोलो सर? ओवरहेड एक्सपेंसेस टू, 1,12,500। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? चलिए अब क्रेडिट साइड में क्या जाएगा सर? वर्क सर्टिफाइड जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला? कैश रिसिप्ट जो है वो ये है जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो चलिए यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 ऊपर दिख रहा है क्या? चलिए ओके, तो क्या बोला है? कैश रिसिप्ट जो है वो 90% है किसका? सर वर्क सर्टिफाइड का। तो कैश रिसिप्ट कितना है सर? 16,87,500। ध्यान से देखना, ये क्या है सर? 90% है, 90% मतलब 90% इंटू वर्क सर्टिफाइड। तो ये देखिए, ये जो 90% है बच्चा लोग, इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 16,87,500 डिवाइड बाय 90% इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। तो बताओ कितना आएगा सर? 16,87,500 डिवाइड बाय 90% कर रहे हो तो सर ये आ रहा है 18,75,000, ये आएगा इसका आंसर। वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 18,75,000। ये बात सबको समझ में आया क्या? ये बात सबको समझ में आया क्या बच्चा लोग? बोलो हाँ। तो चलिए वर्क सर्टिफाइड लिख देते क्रेडिट साइड में बच्चा लोग, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय WIP, जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे सर? सर्टिफाइड। बताओ कितना है सर? 18 लाख। क्या ये बात सबको समझा? सर इस क्वेश्चन में ना तो वर्क अनसर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड भी नहीं है, कोई मटेरियल भी क्लोजिंग में नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब टोटल करेंगे। तो बता कौन सा साइड जाती है सर? क्रेडिट साइड जाती है। क्रेडिट साइड कितना जाती है? देखिए यहाँ पे लिख दीजिए सर, 18,75,000 यहाँ पे लिखिए। सेम ये 18,75,000 यहाँ पे लिखेंगे। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे सर? बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। कितना आएगा सर? माइनस करो चलो फटाफट। 7,87,500 माइनस 4,50,000
माइनस 1,12,500। सर ये आ रहा 5,25,000, 5,25,000 ये आ गया आपका 5,25,000 बच्चा। इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो रे, बोलो 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 बोलो। नोशनल प्रॉफिट क्या बोलेंगे? नोशनल प्रॉफिट। अब ये नोशनल प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा बोलो? सर नोशनल प्रॉफिट को क्रेडिट में लेके जाना रहता है, तो यहाँ से इसको उठा के लेके आओ क्रेडिट में। बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा बच्चा लोग? बोलो सर 5,25,000 ना। अब यही 5,25,000 नीचे की तरफ, चलिए फटाक से नीचे की तरफ लिखिए 5,25,000। सेम यहाँ पे भी 5,25,000 ना बच्चा। अब बताओ इसके दो पार्ट ना सर, दो पार्ट कौन सारे? बोलो 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 बोलो। सर एक है ना टू कॉस्टिंग पीएनएल और एक है टू रिजर्व्स। चलिए फटाफट लिखिए सर, टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड टू रिजर्व। अब सर कितना जाएगा? इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है सर? वर्किंग नोट। चलिए फटाफट वर्किंग नोट में आओ। परसेंटेज ऑफ वर्क डन देखो कितना है। चलिए फटाफट यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना था सर? 18,75,000 डिवाइड बाय, बोलो कितना है सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 45 लाख का है, देखो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है ऊपर लिखा है देखो 45 लाख, दिख रहा है उधर साइड में देखो 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 45 लाख। चलिए यहाँ पे लिखिए 45 लाख इंटू 100, बताइए कितना आ रहा है? सर ये है 18,75,000 डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100। सर 41.66%। सर 41.66% कौन सी कैटेगरी में आ रहा है सर? सेकंड वाली कैटेगरी में। ऑलरेडी आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो भी ये वीडियो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे प्लीज वो वीडियो को देखो 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 देखो, तो ही जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, क्या बच्चा लोग बताइए बताइए। तो सर हम लोग देखेंगे कि सर नोशनल प्रॉफिट के कितने हिस्सेदारी होगी? सर नोशनल प्रॉफिट की दो हिस्सेदारी, एक का नाम क्या है? बोलो रे बोलो बच्चा लोग। सर कॉस्टिंग पीएनएल, एंड दूसरे का नाम रिजर्व्स। तो बताइए कॉस्टिंग कितना है सर? सर नोशनल प्रॉफिट कितना है सर? 5,25,000 है, 5,25,000 है। चलिए कॉस्टिंग पीएनएल, चलिए 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 कॉस्टिंग पीएनएल में कितना जाएगा सर? 1/3 जाएगा। क्यों सर 1/3? सर 2/3 क्यों नहीं? अरे मेरे मुन्ना देखना 41.66% है, 49.99% से क्या है कम है, ये याद रहेगा। तो सर 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना सर? 5,25,000। ऑलरेडी आपको पता है कि जो कैश रिसीव्ड है वो कितना परसेंट है सर? 90% है। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 90% लिख देता हूँ, किसका सर? वर्क सर्टिफाइड का। अगर ऐसा लिखा है तो डायरेक्ट 90% लिख दो। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा करके बताया था 2,54,200 डिवाइड बाय 3,75,000 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा, सॉरी ये देखो यहाँ पे, ये मैंने क्या किया सर? ये 90% ही लिखा है, ये 90% ही आएगा। दोनों को डिवाइड करो, चाहे आप ऐसे लिखो, अगर आपको लिख के दे दिया ना बच्चा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख के दे दिया था कि जो भी है कैश रिसीट वो 90% है, तो कैश रिसीट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करोगे वो 90% ही रहेगा। तो डायरेक्ट ऐसा लिखो। तो कैलसिस आपके पास है फटाफट सर, 5,25,000 इंटू 90% डिवाइड बाय सर 3 करते हैं, तो सर 1,57,500। ये बात सबको समझा? सर टोटल कितना है सर? 5 लाख माइनस कर दो 5,25,000 में से। सर यह आ रहा है 3 लाख, रिजर्व्स में चला जाएगा 3,67,500। ये बात सबको समझ में आया क्या? ये बात सबको समझ में आया क्या? चलिए सर तो फटाफट लिखिए, चलिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चलिए सर कॉस्टिंग पिनल में जाएगा 1,57,500 और यहाँ पे जाएगा सर 3,67,500। खत्म। क्या था? एकदम आसान। अब बच्चों से गलती, ध्यान से सुनना। क्या ये पहला वर्किंग नोट कंप्लीट करो, या पहला वर्किंग नोट कंप्लीट करो, मेरे को नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए भी, मतलब कि नेक्स्ट वाला जो ईयर है ना ये वाला, इसके लिए भी करना पड़ेगा ना कुछ वर्किंग नोट, तो पहले ये कंप्लीट कर लो। चलिए वीडियो को पॉज करिए फटाफट, देखिए ओ देखो 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 देखो, वीडियो को पॉज करो, चलो फटाफट देखो, दिख रहा है दिख रहा है। ओके, वीडियो को पॉज करके देखो। चलो अब बात करते हैं बच्चे क्या गलती करते हैं सर। देखिए यहाँ से देखिए ये वाला सबसे पहले क्या होगा सर? ट्रांसफर होके इधर आएगा, और इधर से ये रिजर्व जो है सर वो इधर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये गलती करता है, ये आपको लेके जाना है। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे सर? 2 WIP सर, 2 WIP। चलिए 2 WIP बताइए बताइए बताइए, WIP में कितना सर? सर WIP में जाएगा सर, कितना जाएगा सर? 18,75,000। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड 18,75,000। अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर? बाय रिजर्व्स। ये याद रहेगा ना, बाय रिजर्व्स क्यों आएगा? देखिए बच्चा अगर नहीं समझ रहा है, पहले आप पहले वाले वीडियो देखो, समझ में आया? पहले वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों यहाँ पे रिजर्व्स आता, मैं हर लेक्चर में नहीं बताता रहूंगा कि यहाँ पे रिजर्व्स की बात है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया क्या? यहाँ पे रिजर्व्स अकाउंट कितना सर, रिजर्व्स हमने रखा है सर 3,67,500, ये बात सबको समझ में आ गया। चलो दो हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या क्या ट्रांजेक्शन है वो लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सेकेंड ईयर में ट्रांजेक्शन है, सबसे पहला मटेरियल यूज्ड 11,25,000, 11,25,000, चलिए 11,25,000 लिखेंगे। तो मटेरियल 11,25,000। चलिए नेक्स्ट मटेरियल के बाद क्या है बच्चा लोग, टू वेजेस। चलिए लिखिए यहाँ पे टू वेजेस। सर वेजेस कितना है सर, 90,000। देखिए सॉरी 90,000 नहीं है, 9 लाख रुपीज है, थोड़ा ध्यान दो। ओके, चलिए टू वेजेस के बाद क्या है सर, सर टू ओवरहेड्स एक्सपेंसेस। चलिए टू ओवरहेड एक्सपेंसेस। सर ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है सर, 2,25,000। चलिए अब मेरे को बताना बच्चा लोग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों से क्या गलती होगा देखिए। अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चा लोग। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो मैंने बोला है कि यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो आपको एक एंट्री लिखनी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सर बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। क्या लिखेंगे? और मैंने बताया हमेशा क्या लिखना है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो बता कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना सर, 45 लाख। ये आपको लिखना ही लिखना है, भूलना नहीं बच्चा लोग। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये गलती करेंगे और बच्चे यहाँ पे ना वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट लिख देंगे। ओके, तो याद रखना वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे याद रहेगा क्या, पक्का। तो बच्चे यहाँ पे आपने लिख दिया बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। देखिए अब चलो टोटल करो, और लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट ईयर में बच्चा लोग कुछ भी चीजें रिजर्व्स नहीं रखते, सारी चीजें कॉस्टिंग पीएनएल सब घर पे लेके जाएगा बच्चों और वाइफ पे ऐश कराएगा। चलो 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 फटाफट टोटल करो। चलो टोटल करो रे, फटाफट टोटल करो, फटाफट टोटल करो। देखिए टोटल कितना आ रहा है सर, 45 लाख प्लस 3,67,500। सर ये आ रहा है 48 लाख। सर कितना आ रहा है सर, 48,67,500। ये बात तो सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ। तो सेम ये यहाँ पे भी आएगा, चलिए यहाँ पे भी लिखेंगे सर 48,67,500। ये बात सबको समझ में आया क्या? अब जो बैलेंसिंग फिगर उसको क्या बोलेंगे सर, टू कॉस्टिंग पी एन। नोशनल मत बोलना बच्चा लोग, नोशनल नहीं बोलना, बहुत मार खाओगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। क्यों बच्चा कॉस्टिंग पीएनएल? पता चला ना लास्ट ईयर में कुछ भी नोशनल नहीं होगा, डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा पैसा। तो चलिए बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है, आप लोग करके बैठे रहेंगे, बताओ कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 7,42,500। याद रहेगा सबको? ओके, कितने ही आएगा करके देखो, चलो फटाफट देख लो देख लो देख लो देख लो फटाफट। क्या खत्म हो गया क्या? हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी हमने ईयर 2 का बना दिया, ईयर 2 का भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या नया सीखा सर, कुछ नया नहीं है, सेम जैसा पहले वाला था वैसी था। बट याद रखना जब भी फाइनल ईयर मतलब लास्ट ईयर वाला रहता है, वहाँ पे कोई भी वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिखाएगा, सारा काम क्या देगा, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना है। अब सर हम लोग को ना एक चीज़ और बोला था सर, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाने के लिए बोला था। चलो अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना लेते हैं। ओके, तो पहले ये वाला क्वेश्चन को कॉपी करो, चलो फटाफट कॉपी करो ये क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। फटाफट कॉपी करो बच्चा इसको फटाक से। चलिए तो अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ। ये रफ कर दूँ बच्चा लोग? यस सर रफ कर दो। चलिए तो देखिए मैंने दोनों साल का यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देना, यहाँ पे अमाउंट पूरा लिखना है ना, बहुत मारूंगा। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। यहाँ पे भी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ओके, चलिए बच्चा सबसे पहले चलिए देखिए, चलिए देखिए सबसे फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट ईयर में कितना पैसा रिसीव्ड हो रहा है, कैश रिसीव्ड। जो भी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलता है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या अकाउंट में पास करता है अपने, सर कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से। तो क्या आएगी सर, यहाँ पे आएगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना था सर, सर कैश एंड बैंक अकाउंट कितना था सर, 16,87,500। ये बात तो सबको समझ में आ गया।
अब यही सेम नीचे लिखना 16,87,500 और ये सेम यहाँ पे लिखना 16,87,500 और ये आपका क्या बन जाएगा सर, लास्ट में यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा उस बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे, ओके क्या बोलेंगे बोलो सर, इस बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे टू बैलेंस बस इतना याद रहेगा। पहले साल का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आपने बना दिया, बस कुछ नहीं था, नया जो पैसा रिसीव हुआ उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय कैश एंड बैंक एंड ये साइड जाके वो बैलेंस, ओके टू बैलेंस सीडी। अब मुझे बताना जब दूसरे साल का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओगे तो ये देखिए ये पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें इतना पैसा आपको मिल गया, अब दूसरे साल का जब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओगे ना बच्चा लोग, तो ये जो दो बैलेंस सीडी है तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा सर, ये नेक्स्ट ईयर के बैलेंस बीडी होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,87,500, ये बात सबको समझा, ओके। अब ध्यान देना बच्चा लोग, यहाँ पे देखिए जब सेकेंड ईयर का आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया उसके क्रेडिट साइड में लिखा था, देखिए बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 45 लाख लिखा था कि नहीं लिखा था बोलो, तो चलिए यहाँ पे लिखिए, चलिए ये कहाँ पे आएगा सर, डेबिट साइड में आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 45 लाख। ये बात सबको समझ में आ गया। चलिए अब सेकेंड ईयर में देखिए कितना कैश रिसीव्ड हुआ है सर, सेकेंड ईयर में कैश रिसीव्ड हुआ है आपका देखिए 26,25,000 ये कैश रिसीव्ड हुआ है, तो इसकी भी एंट्री आएगी बाय कैश एंड बैंक, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। सर कितना है सर ये है 26,25,000, चलिए यहाँ पे लिखिए 26,25,000। चलिए अब देखिए डेबिट साइड का 45 लाख, क्रेडिट साइड का 45 लाख, माइनस कीजिए 45 लाख में से 26 लाख को माइनस कीजिए, 26,25,000 माइनस कीजिए और 16,87,500 माइनस कीजिए, तो बच्चा ये आएगा 1,87,500। इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये आपका बैलेंसिंग फिगर खत्म। तो गाइज मैंने कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी आप लोगों को बना के दे दिया, सिंपल था क्या कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो आई होप आपको दो क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे कैसे करने, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो सबसे बेस थे आपकी स्टडी मटेरियल में, बच्चा इन क्वेश्चन को कहीं पे भी डाल दिया है। तो सबसे पहला बेस यही है कि पहले आप 3 ईयर वाले कॉन्ट्रैक्ट को करो, ओके। आपके ये वाले क्वेश्चन कर लिए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, एक ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया और एक क्वेश्चन हम लोग ने आपके स्टडी मटेरियल का जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 था ये कंप्लीट कर दिया, ओके। तो दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम लोग ट्राई करेंगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।